कल्याण निधि के लिए काम आएगी, ये 100% काम आएगी। मोदी जी की गारंटी, और जब जितनी गारंटी दी है वो पूरा करके दिखाया है मोदी जी ने, और कर दिया, पूरा कर दिया। 370 हटाई है, राम मंदिर में पूरी पैरवी करके राम मंदिर का निर्माण कराया है। मौजूदा सांसद आते हैं अधिवक्ताओं के बीच? मौजूदा सांसद कभी नहीं आए। मौजूदा सांसद तो केवल अपनी पट्टिका लगाते हैं और कहीं नहीं आते हैं। तो आप इशारों में कह रहे हैं कि सपा की तरफ चले? नहीं, ऐसा मैं गाय के बारे में बताना चाहता हूँ कि मोदी योगी जी की कोई एक भी गाय नहीं है। ये सब गाय हमारी हैं और हम लोगों ने छोड़ा है। अगर हम लोग अगर चाहें तो अपनी अपनी गाय अगर एक एक व्यक्ति अपने अपने यहाँ पे बांध लेना। बड़े भाई ने कितनी गाय हमारे यहाँ पर तो गाय कभी रही नहीं है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम सोमी यादव है। क्या कहेंगे, बेरोजगारी की एक मुद्दा है या नहीं? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी के बारे में आप भी जानते हैं, हम सारे लोग जानते हैं कि बेरोजगारी आज तक जो भी युवा है दर दर भटक रहे हैं। कहाँ रोजगार मिल रहा है? किसको रोजगार मिल रहा है? रोजगार के नाम पर तो बस चला जाता है कि हम रोजगार देंगे। कहाँ रोजगार? चुनाव आ गया है, चुनाव में क्या करेंगे, किस तरफ जाएंगे? देखिए, चुनाव में जो भी स्थितियां हैं उसको देखते हुए जो हमें अच्छा लगेगा, जैसे हमें नजर आएगा कि ये हमारे योग्य है, बीजेपी की या सपा, वो तो अपनी सांसद ने काम किया मौजूदा सांसद ने इतना काम किया है, जगह वाली बात बैठे हुए हैं। सबको पता है कि यहाँ तक हमने आज तक नहीं देखा मौजूदा सांसद जी को कि कहाँ काम किया है। मौजूदा सांसद जी काम करते हैं, जैसे अखबारों में देखिए आप, महाराणा चौक बना दिया, उधर वहाँ लोकार्पण कर दिया, लेकिन आज तक नहीं। हम कहाँ से करेंगे? काम तो करते हैं ना, काम करते हैं, अखबारों में करते हैं काम। रियल में तो हमें काम कहीं नजर नहीं आता। रियल में हमने आज तक नहीं देखा कि हमारे सांसद जी काले हैं या पीले हैं, हमने नहीं देखा है। समाजवादी पार्टी ने अक्षय यादव को टिकट दिया है, तो वो कैसे आदमी है, मिले कभी उनसे? देखिए, अक्षय यादव अच्छे आदमी हैं, और यहाँ पिछली बार भी वो इलेक्शन लड़े थे, और उसके बावजूद अगर वो अच्छे नहीं होते तो यहाँ से मौजूदा पहले सांसद थे, और इस बार भी यही उम्मीद है। हाँ, हार भी गए थे, ये भी वो तो हवा थी, वो चलती है, चलती जाएगी। हार जाते हैं अच्छे प्रत्याशी, हार जाते हैं, जीते हुए प्रत्याशी हरा देते हैं बीजेपी के लोग। इस बार क्या होगा? इस बार तो 50 से पार नहीं होगा, हमारा ही होगा जो भी होगा। अब की बात तो जीते हुए प्रत्याशी को कैसे हराया जाता है? तो आएगी भैया, आप 4 से पार नहीं होगा। नमस्कार सर, कम हो क्या नाम है आपका? क्या तो मतदाता की भलाई के लिए बोलेंगे। हम लोगों को पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं रहता। हम लोगों के भलाई के हित में जो पार्टी कार्य करेगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। हम लोगों के भलाई के हित में नहीं करेंगे, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। कौन सी पार्टी अधिवक्ताओं के हित में काम करती है? ऐसा है, हमें उस पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। हमें तो जो अधिवक्ताओं के हित में जो पार्टी काम करेगी वो उसको हम सपोर्ट करेंगे। और जो कौन सी पार्टी लग रही है? हम किसी पार्टी को व्यक्तिगत नाम ही नहीं ले रहे कि इस पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे। जो हम लोगों को अधिवक्ताओं के बीच में आएगा, अधिवक्ताओं के हित की बात करेगा, उसको हम सपोर्ट करेंगे। मौजूदा सांसद आते हैं अधिवक्ताओं के बीच? मौजूदा सांसद कभी नहीं आए। मौजूदा सांसद तो केवल अपनी पट्टिका लगाते हैं और कहीं नहीं आते हैं। तो आप इशारों में कह रहे हैं कि सपा की तरफ चले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो कैंडिडेट बढ़िया होगा वो चुनेंगे। हमें पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं। जो जनता के हित में सोचेगा, जनता के हित में करेगा, अधिवक्ताओं के हित में करेगा, और महंगाई और बेरोजगारी को कंट्रोल करेगा, हम लोग उसको वोट देंगे। महंगाई है? जी हाँ, महंगाई है। और कोई मुद्दा है? और बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा। अभी जो पेपर आते हैं वो लीक हो जाते हैं। ये पेपर लीक का क्या मामला है, कैसे हो जाते हैं? हाँ बेटा, ये तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है। ये हम लोगों की ड्यूटी तो है नहीं कि वो इसको रोके। हम जनता को रोक नहीं सकते और कुछ रोक सकते। अगर वो पेपर कहीं से लीक हो रहे हैं तो ये लाइबिलिटी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट रोक नहीं पाती। गवर्नमेंट नहीं रोक पा रही तो गवर्नमेंट फेल है। ये कहा जाए जहाँ पकड़ना मिलते हैं। क्या नाम है सर? जो अधिवक्ता इसमें करें, गारंटी कितना काम है? गारंटी है तो देखो सब लोग करते हैं, तो सामने आएंगे पता चलेगा कितनी गारंटी है। भाई अधिवक्ताओं के हित में जो काम करेगा वो, अधिवक्ताओं के हित में कोई काम नहीं हो रहा। अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए काम आएगी, ये 100% काम आएगी। मोदी जी की गारंटी, और जब जितनी गारंटी दी है वो पूरा करके दिखाया है मोदी जी ने। और ये बात करते हैं कि गाय पे गाय मोदी जी ने अपनी कितनी छोड़ दी है। गाय हम किसानों की तो गाय है। जब पूरा कर दिया सारा मोदी कर दिया, पूरा कर दिया। 370 हटाई है, राम मंदिर में पूरी पैरवी करके राम मंदिर का निर्माण कराया है।
तो जितनी गारंटी दी उतनी गारंटी पूरी करी है। और क्या कहा आप बताइए। और जितनी गारंटी करेंगे जब सिलेंडर 400 रुपए था, जो हमारी मंत्री जी है स्मृति ईरानी जी, वो सड़क पे आगे अपनी चूड़ियां भेज रही थी हमारे प्रधानमंत्री जी को, और आज सिलेंडर 1200 रुपए का है, तो उनका मंत्री जी का कहीं अता पता भी नहीं है कि कहाँ पे है। बताएंगे ये स्थिति है सरकार की। अरे हम कहेंगे जब आपकी सरकार में विपक्ष जब आंदोलन कर रही थी, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या वो करो ना। आंदोलन चल रहा है, किसान चल रहा है, आप उनको आतंकवादी खलीफा नहीं बोल देते हो। किसान भाजपा में जो हत्यारे बलात्कारी पहुंच जाते हैं वो साफ हो जाते हैं, उन्हें दोबारा क्यों आना पड़ रहा है? वो जो डिटॉल से ना साफ हो जाते हैं। अब किसान की आय दोगुनी जो होती है ना, वो दोगुनी हो रही है। पहले गेहूं की रेट क्या थी, आज गेहूं 2700 रुपए है। अब जब आलू है, आज करीब खेत में आलू 800 रुपए 900 रुपए प्रति पैकेट है ना। महंगाई तो किसान की बढ़ रही है ना, महंगाई तो किसान की बढ़ रही है। और ये लोग बताते हैं कि गाय, मैं गाय के बारे में बताना चाहता हूँ कि मोदी योगी जी की कोई एक भी गाय नहीं है। ये सब गाय हमारी है और हम लोगों ने छोड़ा है। अगर हम लोग अगर चाहें तो अपनी अपनी गाय अगर एक एक व्यक्ति अपने अपने यहाँ पे बांध लेना। बड़े भाई ने कितनी गाय आई हमारे यहाँ पर तो गाय कभी रही नहीं है, कभी गाय रही नहीं है। तो कम से कम जिनके यहाँ पर है वो अपनी किसानों को रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया जी, भैया ने अभी बोला गौशाला किस लिए खुलवा रहे हैं। अगर गाय किसानों की हैं तो इनकी गौशाला में गाय कहाँ से आ रही है? और एक भी गौशाला आप खुलवा करके देख लीजिए, लाशें मिलेंगी, 50 गाय मिलेगी, गायें वहीं मरती हैं, उसी के नीचे रख देते हैं। और जब भी कोई सर्वे आता है, डीएम वगैरह कोई आता है, रोड से गाय पकड़ते हैं, उनको ले जाते हैं और केवल कमाने का काम कर रहे हैं। गौशाला खोल के कमाने का काम हो रहा है, कमाने का भ्रष्टाचार पनप रहा है। यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे है एसपी सिंह बघेल नाम आपके पास।